अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कम्बोडिया में आने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल भी है, यानी कि वीज़े के बगैर भी आ सकते हैं और आपको यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिलेगा। और सेकंड नंबर पे आप इसका भी ई वीज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ आईटी की शोबा में जो पाकिस्तानी है वो 1000 से 3000 डॉलर जो है वो कमा रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ पे ज़रा जॉब करना चाहते हैं या फिर इस कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, वीज़ा कैसे हासिल करना है और आपने सबसे किसकी इमिग्रेशन कैसे जो है वो आसानी से क्लियर करनी है, ये सारी डिटेल मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपने आने हैं तो अपने साथ कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। कम्बोडिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन, यानी कि $1 के आपको उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो रही है। बहुत से कस्टमर सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल टैक्स फ्री जोन है। इस वजह से उनको बाहर से जिनको इंग्लिश आती है वो वाले वर्कर्स चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप कस्टमर सर्विस में काम करना चाहते हैं या फिर आप आईटी के शोबे में काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर तकरीबन $1000 से लेके $3000 तक जो है ना वो अच्छी सैलरी मिल सकती है। नए आने वालों के लिए सजेशन करूंगा कि वो पाकिस्तान से ही ऑन अराइवल ई वीज़ा अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप इधर सोचें कि आगे वीज़ा और ऑन अराइवल मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पहले तो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करने दिया जाए। आपके पास यहाँ का वीज़ा नहीं है, अगर आप यहाँ पर आ भी जाते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में जाकर काउंटर पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा तंग किया जाएगा और हो सकता है कि आपको वापस भेज दिया जाए। वैसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ई वीज़ा करें और 7 से 8-10 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है और ये तकरीबन 30 दिन का होता है। जब आप यहाँ पर आ जाए तो आप जो है ना वो अपने साथ अपने सीवीज वगैरह लेकर आए। आपके पास आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास आपका होटल होना चाहिए, आपको होटल का नाम भी पता हो। उसके अलावा अक्सर मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पे ये भी पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी जगह जो है ना वो विजिट करनी है। तो जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे, ये मेरी सजेशन है कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। नंबर 1 कि आप इन्वेस्टर वीज़ा में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में टैक्स नहीं है और बहुत से पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर अपना बिजनेस भी कर रही है, ख़ासकर जो गाड़ी वगैरह के शोरूम है उनमें। उसके अलावा जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन वगैरह की है आईटी में या उन, तो वो मुख्तलिफ शोबाजात में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत से हेड ऑफिस भी हैं इधर कम्बोडिया में मौजूद हैं। बहुत सस्ता मुल्क है, रहने के लिए लिहाज से भी सेफ है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत है। आप कम्बोडिया का ज़रूर विजिट करें। अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं या फिर आप वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, ज़रूर अप्लाई करें। हमें याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।